हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर नंबर 8 जिसका नेम है कॉमर्शियल मैथमेटिक्स। ठीक है, इसके बारे में हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे, उसके बाद ही हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्लियर कर देंगे। यहाँ पे हम आप लोग बताएंगे। ठीक है, रेशियो क्या होता है। रेशियो जो निकाला जाता है, सेम काइंड की क्वांटिटीज होनी चाहिए। अगर केजी है तो केजी होनी चाहिए। ठीक है, रुपीज़ है तो रुपीज़ होनी चाहिए। सेम काइंड की क्वांटिटी के बीच में ही हम लोग रेशियो को फाइंड आउट करते हैं। ए अपॉन बी ये लिखा हुआ, ये फ्रैक्शन भी लग रहा होगा आप लोगों को, फ्रैक्शन को भी लिखते हैं ए अपॉन बी। ठीक है, इसको लिखने का जब रेशियो में लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, ये ए रेशियो बी। ये जो साइन है वो किसका होता है, रेशियो का होता है। ठीक है, ये साइन है जो बना हुआ है, ये रेशियो का साइन है। वेयर ए इज क्या है, एंसीडेंट, क्या है एंसीडेंट, और बी क्या है, कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, और इन दोनों टर्म को जब ए एंड बी दोनों टर्म को एक साथ लिखते हैं, ठीक है, तो क्या बन जाता है, रेशियो। टर्म्स ऑफ द रेशियो, जब इन दोनों टर्म्स को एक साथ लिखेंगे तो क्या फाइंड आउट हो जाएगा, रेशियो फाइंड आउट हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं। सपोज 8/24। ठीक है, इसका रेशियो फाइंड आउट करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म निकालें। ठीक है, ये तो रेशियो में लिखा हुआ है, इसको लिखना है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशियो की। किस में लिखना है, कन्वर्ट करना है इसको। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशियो। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशियो में इसको कन्वर्ट करना है। रेशियो आर ऑल वे रिड्यूस टू देयर लोएस्ट फॉर्म में। ठीक है, जब रेशियो लिखते हैं तो उनको लोएस्ट फॉर्म में ही रिड्यूस करके लिखते हैं। ठीक है, तो मीन्स दैट इसका लोएस्ट फॉर्म फाइंड आउट करनी है। ठीक, कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए क्या करते हैं हम, जो ये एंसीडेंट होता है, ठीक है, और जो कॉन्सिक्वेंट यहाँ पे बताया गया है, दोनों का क्या निकाल लेते हैं, HCF। ठीक है, दोनों का HCF निकालेंगे, फिर जो HCF निकल के आएगा उससे डिवाइड कर देते हैं बोथ। ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे पहले 8 के फैक्टर क्या होंगे, 2 × 2 ठीक है, 24 के क्या होंगे, 24 के हो जाएंगे 2 × 2 × 3, यही तो होंगे 24। अब HCF कैसे निकालते हैं, HCF जो हम लोग निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे HCF ऑफ 8, 24। ठीक है, कैसे निकालें, जो कॉमन होते दोनों में वो ले लेते हैं। कॉमन क्या हो जाएगा, जैसे ये कॉमन हो जाएगा 2, ये भी 2 कॉमन हो जाएगा, और ये 2 कॉमन हो जाएगा। 3 इसमें नहीं है, इसमें है तो इसको छोड़ देंगे। ठीक है, इसको नहीं लेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 × 2 दो जो कॉमन था वो लिख लिया, ये क्या हो जाएगा 8। तो HCF क्या निकल के आ गया यहाँ पे 8। जो HCF निकल के आया इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो 8 डिवाइड बाई 8 और 24 डिवाइड बाई 8, ये लिख लिया। 8 बन जाए, इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये 3 आ गया, तो ऊपर क्या आ गया, 1 आ गया, नीचे आ गया 3। ठीक है, तो इसको हम लोग रेशियो में लिख देंगे 1:3, ये हो जाएगा। ठीक है, इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो क्या निकल के आया, 1:3, ये सिंपलेस्ट फॉर्म निकल के आए। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चंस को भी निकालें। जब सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना हो तो इसी प्रकार से, सबसे पहले क्या, दोनों का HCF फाइंड आउट किया, फिर उस HCF से दोनों को क्या करें, डिवाइड कर दिया। ठीक है, जो फिर उसके बाद जो आंसर निकल के आएगा उसको रेशियो में लिख लेंगे, ये हो जाएगा इक्विवेलेंट रेशियो। ठीक है, ये क्या होता है, रेशियो की सेम वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी, सेम वैल्यू होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम निकालें 2/3, ये क्या रेशियो में लिखा हुआ है। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म भी है ये 2 रेशियो, तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे यहाँ पे, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे सेम नंबर से, ऊपर और नीचे। जैसे हम मल्टीप्लाई किया इसमें 2, तो नीचे भी करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/6, ये इक्विवेलेंट हो जाएगा। क्योंकि जब इसको कैंसिल करेंगे तो हमको जब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड आउट करेंगे तो यही हमारी निकल के आएगी। ठीक है, देखो यहाँ पे 4 डिवाइड बाई 6 है, 2 से कैंसिल, 2 2 जा 2 3 जा, तो क्या निकल के आई 2/3, यही सिंपलेस्ट फॉर्म निकल के आई ना। तो 2/3 के इक्विवेलेंट 4/6 है।
इसी प्रकार 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी हो जाएगा। एक और करके दिखा दे रहे हैं, जैसे 2 × 3 डिवाइड बाई 3 × 3 सेम नंबर से करते हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 9। सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे तो यही निकल के आएगा। ठीक है, ये तो हो गया इक्विवेलेंट रेशियो के बारे में बात। ठीक है, अब हम बात यहाँ पे करेंगे प्रोपोर्शन के बारे में। प्रोपोर्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, व्हेन टू रेशियो, यहाँ पे होगा रेशियो। ठीक है, लिखा नहीं, व्हेन 2 रेशियो आर इक्वल, जब 2 रेशियो इक्वल होते हैं, जैसे इक्विवेलेंट के बारे में बात की, क्या है, दोनों इक्वल है। ठीक है, व्हेन 2 रेशियोज आर इक्वल देयर टर्म्स आर सेड टू बी इन द प्रोपोर्शन। तो उनके जो टर्म्स होते हैं, टर्म्स क्या, जैसे 2 एक टर्म्स हो गया, 3 टर्म्स हो गया, 6 हो गया, 9 टर्म्स हो गया, तो इन टर्म्स को हम लोग कहते हैं कि वो प्रोपोर्शन में है। जैसे A/B = C/D। ठीक है, ये 2 रेशियो, एक रेशियो हो गया, एक रेशियो ये हो गया, दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो ये कहलाएंगे, इनके जो टर्म्स होंगे वो कहलाएंगे प्रोपोर्शन में। ठीक है, कैसे, देखो यहाँ पे इसको लिखा हमने, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो साइन है यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, ये साइन होता है किसका, इक्वल का। ठीक है, किसका साइन है, इक्वल का। इसको ऐसे ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ABCD किस में होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे। ठीक है, वेयर क्या है, A&D क्या है, A&D ये हो गए एक्सट्रीम्स, ठीक है, और B&C ये हो गए मीन। ठीक है, क्या हो गए, मीन, और इनको कह सकते हैं मिडिल टर्म्स। यहाँ पे A&D मतलब स्टार्टिंग एंड लास्ट वाला क्या हो गया, एक्सट्रीम्स हो गए। ठीक है, B&C क्या हो गया, मिडिल टर्म हो गया, या फिर मीन, इनको बोलो कुछ भी। ठीक है, इस प्रकार से। और एक चीज़ इसमें ये भी है कि अगर प्रोडक्ट करें, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे ये हम लिख दे रहे A/B था ना, C/D था, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो क्या हो गया, A × D हो गया एंड B × C ये हो गया। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे इसको बोल सकते प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है, इससे क्वेश्चंस बनेंगे। ये हो गया। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कंटिन्यू प्रोपोर्शन क्या होता है। अब बात करेंगे कंटिन्यू प्रोपोर्शन की। ठीक है, ABC आर 3 टर्म्स, ये 3 लिखा हुआ, 3 टर्म्स। ठीक है, यहाँ पे हमने एक टर्म नहीं लिया है। ठीक है, अगर हम एक टर्म और ले ले तो वो प्रोपोर्शन में हो जाता। ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यू प्रोपोर्शन बात कर रहे हैं, तो कहने का मतलब यहाँ पे जो मिडिल टर्म है, जो बीच वाला है, आप लोग देख रहे होंगे B, इसको 2 टाइम्स लेंगे। कहाँ पे लेंगे, ये देखो हम आप लोग बताएं, जैसे A/B इक्वल टू, इसी को फिर अगेन लिख देंगे B/C, ये हो गया। ठीक है, जैसे ये A/B फिर B अगेन फिर C। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते A/B फिर ये इक्वल B/C, ये हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, B² इक्वल टू AC हो जाएगा। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है ये। और इसको ही बोलते हैं हम लोग कंटिन्यू प्रोपोर्शन। ये हो गया। वेयर V क्या हो गया, B हो जाएगा यहाँ पे मीन प्रोपोर्शन। और A&C तो हमने भी डिस्कस किया था, क्या होता है, वो एक्सट्रीम्स होते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो कंटिन्यू प्रोपोर्शन की बात हो तो हम लोग जो मिडिल टर्म है 2 टाइम्स ले लेंगे। ठीक है, और वैसे प्रोपोर्शन की बात तो वहाँ 4 टर्म्स तो होंगे ही। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमने आप लोगों को समझा दिया कि रेशियो क्या होता है, इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है, कंटिन्यू प्रोपोर्शन क्या होता है। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे यूनिटरी मेथड। ठीक है,
यूनिटरी मेथड जो आप लोगों ने पिछले क्लास में भी पढ़ा होगा, ठीक है। यूनिटरी मेथड क्या होता है, उसमें हम लोग यहाँ पे बात करेंगे डायरेक्ट वेरिएशन की। जो क्वेश्चन जो होंगे वो यूनिटरी मेथड से भी हम आप लोगों को सॉल्व करके बताएंगे और डायरेक्ट वेरिएशन से कैसे करते हैं वैसे बताएंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट वेरिएशन के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट वेरिएशन जो होता है, जैसे वन क्वांटिटी, ठीक है, कोई भी क्वांटिटी ले रहे हैं सब, ठीक है। ये डायरेक्ट वेरिएशन वन क्वांटिटी, ये डायरेक्ट ये साइन बना हुआ है प्रपोर्शन का। अदर क्वांटिटी मीन्स अगर वन क्वांटिटी इंक्रीज हुई तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट वेरिएशन ये होता है। अगर ये वाली क्वांटिटी डिक्रीज हुई तो ये वाली क्वांटिटी भी डिक्रीज होनी चाहिए, मीन्स डायरेक्ट चेंजिंग होनी चाहिए, ठीक है। अगर इसमें चेंज तो इसमें भी चेंज, अगर इसमें चेंज नहीं हो रहा तो इसमें भी चेंज नहीं हो रहा, अगर इसमें, ठीक है। अब हम यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल लेके दिखा रहे हैं, ठीक है। जैसे शुगर बिलोंग टू रुपीज, ठीक है, शुगर, ठीक है। अगर शुगर क्या हुई, इंक्रीज हुई, अगर शुगर ज़्यादा लेंगे तो रुपीज़ भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है ना। और अगर शुगर क्या हो गई, हमने कम ली, डिक्रीज, ठीक है, तो रुपीज़ भी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज, कम लगेंगे ना। तो ये डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर। वन क्वांटिटी बिलोंग टू अदर क्वांटिटी, ठीक है। ये तो होगा डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। अब हम लोग यहाँ बात करेंगे, दूसरा होता है इन्वर्स वेरिएशन। क्या होता है इन्वर्स वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन के अपोजिट होता है, ठीक है। ये है इन्वर्स वेरिएशन, ठीक है। जैसे वन क्वांटिटी बिलोंग टू वन अपॉन अदर क्वांटिटी, मीन्स अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। और अगर ये डिक्रीज हो रही है तो ये क्या होगी, इंक्रीज होगी। जैसे मैन और डे में, ठीक है, अगर मैन इंक्रीज हुए तो डे किसी काम को करने में कम लगेंगे, और अगर डे इंक्रीज हुए, ठीक है, अगर डे इंक्रीज हुए तो ये मैन क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। अगर दिन ज़्यादा लगेंगे तो आदमी हमको मैन जो होंगे कम लेने पड़ेंगे। तो इसका ये होता है इन्वर्स वेरिएशन। जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये तो होगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके। अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज को सॉल्व। अब यहाँ पे करेंगे रिकैप एक्सरसाइज को सबसे पहले, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट यूज ऑफ द फॉलोइंग को इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। ये रेशियो में है, अब इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए अभी हमने बताया था कि सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों के HCF फाइंड आउट करते हैं, फिर उस जो HCF निकल के आता है उससे दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड आउट हो जाती है, ठीक है। फर्स्ट वाला हमने यहाँ पे लिख लिया है 77 डिवाइड बाई 154, ठीक है। इसको कैसे करें, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे 77 एंड 154 के। तो 77 की जो फैक्टर निकालेंगे वो निकल के आएंगे, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। 11 मल्टीप्लाई 7, यही तो होंगे। और 154 के जो फैक्टर होंगे वो हो जाएंगे 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2, ये हो जाएंगे। अब इसके HCF निकाल लेंगे दोनों का, तो यहाँ पे लिखेंगे HCF 77, 154 इक्वल टू क्या, उसमें बताया था जो सेम होते वो लेते, जैसे ये है और इसको। अब 2 इसमें नहीं, इसमें है तो इसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई 7, 77 निकल के आया, जो इसका HCF निकल के आया, ठीक है, वो 77 है। अब 77 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 77 डिवाइड 77, और 154 इसको भी डिवाइड करेंगे 77 से। 77 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये 2 टाइम्स होगा 71, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, ये आ जाएगा 2, ठीक है। तो इसका जो रेशियो निकल के आएगा वो रेशियो निकल के आएगा 1:2, या फिर इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा इसका। इसी प्रकार से हम लोग इसका बी वाला पार्ट भी करेंगे। ये है 68 डिवाइड बाई 88, ठीक है, 68 डिवाइड बाई 88। तो सबसे पहले हम लोग 68 के फैक्टर निकाल लेंगे, वो क्या निकल के आएंगे, वो निकल के आएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 17, और 88 के जो फैक्टर निकल के आए वो निकल के आएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11। HCF निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे HCF
68,88 का इक्वल टू क्या हो जाए, जो कॉमन होंगे, ये कॉमन है, ये कॉमन है, और तो कोई कॉमन है नहीं, तो इनको हम लोग छोड़ देंगे। ये लिखेंगे इसको 2 मल्टीप्लाई 2 क्या आ जाएगा 4। HCF क्या आ गया 4 आ गया। तो अब 4 से डिवाइड कर देंगे दोनों को। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख लें 68 डिवाइड बाई 4, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना। और इसको लिख सकते हैं ए किया 88 डिवाइड बाई 4, ठीक है। इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4 बन जा 4, और यहाँ पे हो जाएगा 4 बन जा 4, 7 आ जाएगा, ठीक है। 4 बन जा 4, यहाँ पे आ जाएगा 2, तो क्या आ जाएगा 17 डिवाइड बाई 22, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग करेंगे सी पार्ट। अब सी वाला पार्ट है 14 डिवाइड बाई 52, ठीक है। तो हमने बताया 14 के फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 7 यही हो जाएंगे ना। और 52 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 13। अब यहाँ पे लिखेंगे HCF 14,52 इजुकल टू क्या हो जाएगा, कॉमन वाला केवल क्या कॉमन है, यही कॉमन है, और कॉमन नहीं है। यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 2 और 13 है, यहाँ पे नहीं, तो इसको छोड़ देंगे, ठीक है। केवल HCF क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों को, तो हो जाएगा 14 डिवाइड बाई 2, ठीक है, और 52 डिवाइड बाई 2। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना 14 डिवाइड बाई 2, अभी मैं डायरेक्ट भी करके दिखाया था। 52 डिवाइड बाई 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम्स, ये हो जाएगा 2 2 जा और 2 6 जा, ये आ जाएगा 7/26, ये आ जाएगा 7/26, और यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब करेंगे लास्ट पार्ट है इसका D, उसको करेंगे। ये है 23 डिवाइड बाई 92, ये है, ठीक है। ये 23 डिवाइड बाई 92, सबसे पहले हम लोग 23 के फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो इसके क्या हो जाएंगे 23 मल्टीप्लाई 1, यही तो होगा, और तो कोई फैक्टर होंगे नहीं इसके। 92 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 23, ये हो जाएंगे फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे निकालेंगे HCF किसका 23, 92 का, तो क्या है कॉमन, क्या है इसमें, यही कॉमन है ना, ये 23, तो 23 आ गया कॉमन। अब क्या करेंगे, HCF आ गया 23, तो 23 से डिवाइड कर देंगे, 23 डिवाइड बाई 23, और यहाँ पे 92 डिवाइड बाई 23, ठीक है। ये अब 23 कैंसिल हो गया तो क्या आ जाएगा 1, और इससे होगा तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स, ठीक है, 1/4, ये आंसर हो जाएगा इसका। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म निकल के आ गई। तो क्या करते हैं, इसमें दोनों के फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, HCF निकालते हैं, फिर जो HCF निकल कर आता है उससे डिवाइड कर देते हैं दोनों को, उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसमें कहा गया है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म एंड एक्सप्रेस एज रेशियो। ये जो गिवन है, यहाँ इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करना है, निकालना है, उसके बाद क्या करना, रेशियो में भी लिखना है, ठीक है। और कन्वर्ट करके, जैसे यहाँ पे पहले वाले में देखो 100 मीटर, यहाँ पे 1 किलोमीटर है, तो क्या करना है, यूनिट सेम होनी चाहिए, क्वांटिटी हमने कहा था सेम होनी चाहिए, जैसे किलोमीटर या मीटर, तो ये नहीं हो सकता रेशियो में जब तक कि यूनिट सेम नहीं होगी। सबसे पहले यूनिट को सेम करेंगे, उसके बाद ही हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म निकालेंगे इसके, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है, सबसे पहले हमने फर्स्ट वाला लिख लिया 100 मीटर एंड 1 किलोमीटर। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, कन्वर्ट करेंगे, यूनिट को सेम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ 100 मीटर है, इसको भी हम लोग मीटर में ही चेंज कर ले रहे हैं, ठीक है। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मीटर, ठीक है। तो इसकी जगह पे 1000 मीटर हो जाएगा। तो अब सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे लिखेंगे, ये था हमारा 100 मीटर, ठीक है। अब ये भी हो गया 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर हमने ऐसे लिखा, इसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे 100 मीटर, समझाने के लिए यहाँ लिख दिया, ठीक है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या होएगा 1000 मीटर, मीटर से तो मीटर यूनिट कैंसिल हो जाएगी, इसीलिए सेम यूनिट होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे 2 जीरो से ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/10 आ गया,
यही सिंपलेस्ट फॉर्म निकल के आ गई। और रेशियो में लिखना है तो 1:10 ये हो जाएगा। तो ये दोनों ही इसके क्या हो जाएंगे आंसर। ठीक है, तो ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे इसी प्रकार से बी पार्ट को। अब यहाँ पे बी वाला जो है यहाँ पे ₹2.75। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर ले रहे पैसे में, रुपीज़ को। तो ये ₹1 यहाँ पे ₹1 इक्वल टू होता है 100 पैसे। ठीक है, अब इसका रेशियो फाइंड आउट करना है तो कैसे लिखेंगे इसको, ₹2 डिवाइड बाई 75 पैसे लिख लिया। इसको हमने लिखा ₹1 इक्वल टू 100 पैसे, तो ₹2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 × 100 पैसे। ठीक है, और डिवाइड बाई कितना चल रहा है 75 पैसे। ये देखिए पैसे से पैसे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 200 डिवाइड बाई 75। इसको अब क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म बनाने के लिए मैं क्या करा, दोनों को HCF ले लें, फिर जो निकल गया उससे क्या कर दें, कैंसिल कर दें। ठीक है, अब हम यहाँ पे डायरेक्ट कर दें, क्योंकि यहाँ पे देखो ये 25 की टेबल से कैंसिल हो रहे हैं 25, क्योंकि 25 8 जा होता है 200 और ये होता है 3। तो इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म निकल के आ गई 8/3। इसको ऐसे भी ले सकते 8। ठीक है, दोनों ही क्या है, सेम है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में, ये रेशियो में है। अब सी वाला देखिए 25 सेंटीमीटर एंड 2 मीटर, यूनिट सेम होनी चाहिए। तो हम 2 मीटर को कन्वर्ट कर ले सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, देन 2 मीटर इक्वल टू क्या आएगा, 2 × 100 सेंटीमीटर मीन्स दैट 200 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको लिखेंगे हम लोग 25 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2 मीटर। जो बाद में लिखा हुआ उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे, जो पहले लिखा हुआ उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया 25 सेंटीमीटर, इसको लिख सकते हैं 200 सेंटीमीटर, यूनिट से यूनिट कैंसिल। अब ये हो गया यहाँ पे 25 डिवाइड बाई 200, इसको कैंसिल कर ले। सबसे पहले 5 से कर लिया, डायरेक्ट 25 की अगर टेबल आती तो उससे भी कर सकते हैं। 25 × 25 और 25 8 जा होता है 200, तो ये आ जाएगा 1/8। इसको हम लोग रेशियो में ले सकते हैं 1:8। ठीक है, ये हो गई सिंपलेस्ट फॉर्म, ये हो गया रेशियो में, ये आंसर हो जाएगा इसका। अब हम लोग करेंगे इसके डी पार्ट को। अब यहाँ पे है कन्वर्ट करना है 1 आवर एंड 15 मिनट को। ठीक है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे इसको 1 आवर जो लिखा है इसको मिनट में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। तो 1 आवर इक्वल टू होता है 60 मिनट्स। ठीक है, इसको अब रेशियो में लिख लें सबसे पहले, तो 1 आवर डिवाइड बाई 15 मिनट्स, तो 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स डिवाइड बाई 15 मिनट्स। मिनट से मिनट कैंसिल और ये हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 15। अब 15 की टेबल याद होनी चाहिए। ठीक है, या फिर हम HCF निकाल के भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे डायरेक्ट कैंसिल कर रहे हैं, आप लोग HCF निकाल के देख लीजिएगा, आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 15 1 जा 15, 15 4 जा 60 होता है 4/1। ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई, इसको रेशियो में लिख लेंगे 4, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन नंबर डी भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर ई की। यहाँ पे ई वाला है, इसमें कहा गया है 5 डेज आउट ऑफ 7 डेज। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो डेज क्या है, सेम है, यूनिट सेम है, तो यहाँ पे 5/7 यही होगा इसका आंसर, 5/7 हो जाएगा। तो इसको रेशियो में लिखेंगे, तो इसको रेशियो में ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। अब करेंगे इसका लास्ट पार्ट है एफ। ये है 24 टीथ आउट ऑफ 32 टीथ। यहाँ पे देखो सेम है ना, तो इसलिए कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, वो कन्वर्ट होंगी भी नहीं टीथ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको डायरेक्ट लिखें, ठीक है, 24 डिवाइड बाई 32। अब दोनों के या तो हम LCM निकाल लें, सॉरी HCF निकाल लें। ठीक है, तो हम यहाँ पे HCF निकाल के ही सॉल्व कर रहे हैं। जैसे दोनों का HCF निकाला यहाँ पे, तो 24 का क्या हो जाएगा, हम तो डायरेक्ट भी कर सकते थे क्योंकि टेबल से
ये 8 की टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा 2 × 2 × 2 3, ये हो जाएगा। और 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 2 × 2 ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, HCF निकालना है 24, ठीक है। तो इसको देखो, ये कॉमन है, ये ले लेंगे एक, ये ले लेंगे, ये ले लेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 2 × 2 × 2 क्या हो जाएगा 8, 8 से डिवाइड कर दें, 24 डिवाइड बाई 8, 32 डिवाइड बाई 8, तो क्या हो जाएगा 8 3 जा होता है तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे 8 4 जा होता है तो ये हो जाएगा 3/4। इसको रेशियो में लिख लें तो 3/4 ये हो जाएगा, ठीक है। दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई, ये भी आंसर हो गया और ये भी आंसर हो गया, दोनों ही, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म एंड दोनों ही पूछी गई हैं, ठीक है। तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं HCF। अगर नहीं आ रही है टेबल समझ में तो क्या करें, सबसे पहले हम लोग HCF निकाल लें, उसे डिवाइड कर दें। अगर डायरेक्ट टेबल आती है 8 की तो 8 3 जा और 8 4 जा, डायरेक्ट भी लिख सकते, जैसे अभी हमने डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन किए भी, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। इसको कहीं भी डाउट हो, समझ में ना आ रहा, वो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है, ठीक है। और जिसको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है।